इसीलिए इस जगह का नाम है बद्रीनाथ। बद्री क्योंकि बद्री माता पार्वती है और नाथ तो विष्णु भगवान है ही। तो हिंदू धर्म में बाकी सारे भगवान की तरह राधा कृष्ण, सीताराम, बद्रीनाथ में भी बद्री पहले माता पार्वती है, उसके बाद नाथ भगवान विष्णु है। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, जो हिंदू धर्म का सबसे पुराना धाम है। सतयुग से है ये धाम। इसके बारे में तो हम बात वहां पहुंच के करेंगे ही, बट पहले हम चार धाम की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सरकार चार धाम की यात्रा को सरल और सहज बनाने के लिए काफी एफर्ट लगा रही है। तो उसी एफर्ट का ये नतीजा है ये सड़क जिस पे हम राइड कर रहे हैं। 2-4 साल पहले, 5 साल पहले इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी, तभी भी मैं आया था यहाँ। अब ये सड़क बहुत अच्छे कंडीशन में है और इस पे राइड करना सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी आसान है। तो अगर आप चार धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हालांकि इन सड़कों को मेंटेन करना काफ़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसके आसपास के जो हिमालयाज़ हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल हैं। वहाँ काफ़ी बड़े स्केल पे लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है, तो सड़क का बड़े स्ट्रेच जो है वॉश आउट होते रहते हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी जो है, हाईवेज की मशीनरी जो है, वो इन सड़कों को काफ़ी तेज़ी से रिपेयर करती रहती है। फिर भी टूटी फूटी सड़कें थोड़ी बहुत तो मिलती हैं। अब थोड़ी बात इन चार धामों की कर लें। हिंदू धर्म में प्राइमरीली चार धाम हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चारों दिशाओं में है। जो उत्तर में है बद्रीनाथ, जहाँ हम जा रहे हैं। पश्चिम में जो है वो है द्वारका। मैं गुजरात वाले द्वारका की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कृष्ण ने अपनी रिहाइश बनाई थी, अपने रहने की जगह बनाई थी। पूरब में है पुरी, जगन्नाथपुरी, और दक्षिण में है रामेश्वरम। जो बद्रीनाथ है वो सबसे पुराना धाम है, ये सतयुग का है। द्वारका और पुरी द्वापर और त्रेता युग के हैं, और सबसे नया धाम है रामेश्वरम, ये कलयुग का है। चार धाम की बात उत्तराखंड में भी होती है कि यहाँ भी चार धाम है। ये एक्चुअली छोटा चार धाम है। इसमें आता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ इन दोनों में कॉमन है, और ये जो चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के अंदर हैं। और चार धाम यात्रा की जब बात की जाती है तो इन्हीं चार धामों की बात की जाती है। तो ये तो रही चार धामों की कहानी। उसमें से एक जो सबसे पुराना धाम है, वहां हम अभी जा रहे हैं। जी हाँ, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। ये इस रास्ते, जो सामने रास्ता, इससे हम आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में जाना है। थोड़ी दूर बचा है और ये है बद्रीनाथ की वैली। नीचे जो नदी जा रही है वो है अलकनंदा, और आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके ये ट्री लाइन जो है ये खत्म हो चुका है। घास वगैरह दिखाई दे रही है, बट पेड़ पौधे अब खत्म है। और क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड तकरीबन 10,000 फुट की हाइट पे है, और मौसम अभी काफी ठंडा हो चुका है। चलिए आगे चलते। की जद्दोजहद के बाद गोचर, जो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे है, वहां से हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। हम बद्रीनाथ के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं। ये जो पीछे शहर दिखाई दे रहा है, ये है बद्रीनाथ। और नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, बाद में दिखाता हूँ, जो नदी जा रही है वो है अलकनंदा। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये बद्रीनाथ है क्या। बद्रीनाथ हिंदू धर्म का सबसे पुराना धाम है। थोड़ी कहानी जान लेते हैं। यहाँ पे बद्री का मतलब होता है बेर जो खाते हैं फल। तो यहाँ पे भगवान विष्णु ने सतयुग में तपस्या की थी, और जब वो तपस्या कर रहे थे तो माता पार्वती, इसके आसपास पूरे बेर के जंगल थे, तो माता पार्वती बेर का पेड़ बनके उसको मौसम के नुकसान से बचा रही थी। इसीलिए इस जगह का नाम है बद्रीनाथ। बद्री क्योंकि बद्री माता पार्वती है और नाथ तो विष्णु भगवान है ही। तो हिंदू धर्म में बाकी सारे भगवान की तरह राधा कृष्ण, सीताराम,
बद्रीनाथ में भी बद्री पहले माता पार्वती है, उसके बाद नाथ भगवान विष्णु है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। गंगोत्री का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ये छोटे 4 धाम है। एक्चुअल जो 4 धाम है वो है बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले दर्शन करते हैं। अभी है माणा गांव में, सामने अभी ये मौसम बुरी तरह से पैकअप हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी जल्दी मचानी चाहिए। चलिए बद्रीनाथ के मंदिर में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से वो फॉग ऊपर आ रही है। थोड़ी देर में पूरा पैकअप हो जाएगा और यहाँ फिर धुंध ही धुंध हो जाएगी। तो पहुंच गए बद्रीनाथ। अब इसके हम मार्केट की सड़कों से राइड करके पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी करेंगे और उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो चलिए भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। है बद्रीनाथ का मंदिर। ये जिस ब्रिज पे मैं जा रहा हूँ इसके नीचे अलकनंदा नदी है और इसके दूसरी तरफ जो मंदिर आपको दिखा रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो ध्वजा दिखाई दे रही है, ये बद्रीनाथ का मंदिर है और उसके सामने है भक्तों की भीड़। इसके चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं, ये कहते हैं, आप देख सकते हैं, इस पे बेर की झाड़ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये उसके ऊपर बेर की झाड़ है और बेर का मतलब ही हो, बेर, बद्री का मतलब ही होता है बेर। और इन्हीं बेर की झाड़ों के नाम पे इस बद्रीनाथ का नाम हुआ है। वो कैसे मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। वैसे ये हिंदू धर्म का सबसे पुराना धाम है। ये सतयुग से है और इसकी कहानी मैं इसके बाद थोड़ी आगे जाके बताता हूँ। तो ये सामने है बद्रीनाथ का मंदिर और ये है भक्तों की भीड़। और ये तकरीबन आखिरी खेप ही है क्योंकि इसके बाद थोड़े दिनों में पहाड़ों पे बर्फ आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरफ के पहाड़ों पे तो आई चुकी है। उसके बाद यहाँ से बद्रीनाथ का जो आसन है यहाँ से शिफ्ट होके जोशीमठ में चला जाएगा। तो आखिरी के 2-3 हफ्ते हैं और ये है भक्तों की भीड़ और आपके सामने है ये बद्रीनाथ का मंदिर। पीछे है अलकनंदा नदी जिसके किनारे पे ये बद्रीनाथ का मंदिर बनाया हुआ है। एक और व्यू मैं आपको दिखा दूं। सामने ये हिमालय, ऊपर स्नोफॉल अभी चल ही रहा है। ये रहा बद्रीनाथ गांव, नीचे जा रही है अलकनंदा नदी और ये सामने है बद्रीनाथ मंदिर। ले जाओ। तो अब वक्त आ गया है मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने का। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, कुछ लोग छुप छिप के करते हैं पर मैं नहीं करूंगा। तो ये अलकनंदा नदी और पीछे है बद्रीनाथ का मंदिर और अब हम दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं। सामने ये पूजा सामग्री, सोवेनियर्स वगैरह की दुकान है और अभी शाम का वक्त है तो भीड़ तो थोड़ी कम है। बट लोग कहते हैं कि सुबह यहाँ पे सुबह 3 बजे से लाइन लग जाती है। तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग रोज दर्शन करते हैं और ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, तकरीबन 10,000 फुट की ऊंचाई है। यहाँ पे सांस की दिक्कत है, टेम्परेचर भी सब जीरो हो जाता है। तो ये है भक्ति की भीड़। और हिंदुस्तान में टूरिज्म का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रिलीजियस टूरिज्म ही है और इतनी ज़्यादा भक्ति है कि लोग यहाँ आके सारे कष्ट उठा के पड़े रहते हैं। एक और भी वजह है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा 2 साल तक, तो अभी थोड़ी सी बिंज टूरिज्म भी चल रही है और ये चारों तरफ आप दुकानें देख पा रहे हैं। अभी थोड़ी सी बिंज टूरिज्म भी चल रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। बट आस्था तो है ही, वैसे भी इन सभी धामों में सबसे पुराना धाम है।
और इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। 4 धाम हैं हमारे। बद्रीनाथ, द्वारका, गुजरात वाली द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, जिसमें ये सतयुग का है। द्वारका और पुरी द्वापर और त्रेता युग के हैं, और सबसे नया जो है कलयुग का वो रामेश्वरम है। पहले 3 धाम जो हैं, पहले 3 धाम जो हैं वो भगवान विष्णु के हैं, और चौथा रामेश्वरम जो कलयुग का धाम है वो भगवान शिव का धाम है। वापसी का सफर शुरू होता है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो गए, मौसम अच्छा रहा, कोई धुंध नहीं हुई, कोई वेदर पैकअप अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से आस्था की ताकत है। तो इसके बाद मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि गंगा कैसे बनती है। वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बट इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। मिलते हैं आपसे सफ़र के अगले पड़ाव पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।